गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये आयु संबंधी एज से क्वेश्चन न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं। एज से क्वेश्चन लिए गए, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी सारे टाइप का क्वेश्चन इसमें बता दिए गए। इसलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, तैयारी करो और प्रैक्टिस जितना कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। अगर इनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में है, इनमें से सबसे बड़ी की आयु कितनी होगी? 3 क्वेश्चन छोड़ क्या बोल रहा है? 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। क्या बोल रहा है? 3 व्यक्ति का 3 व्यक्ति की औसत आयु कितना है? 33 वर्ष है। 33 वर्ष है 3 व्यक्ति का। तो अगर 3 से संख्या गुना औसत करेंगे तो क्या निकल जाएगा? पूरा योग निकल जाएगा। 33 गुना 3 व्यक्ति है, 3 से गुना कर देंगे, टोटल सबका योग निकल जाएगा। कितना वर्ष है टोटल सब मिला के? तो 33 क्या कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। चलिए 99 तीनों का अनुपातिक में देखते हैं। अनुपातिक ए बी और सी मान लिए कितना है? 2:3 और कितना है? 4 है। अच्छा इस सबको ही अनुपातिक में जोड़ते हैं तो 7 7 2 कितना हो गया? 9 हो गया। 9 यूनिट बराबर कितना है? 99 है। बराबर कितना है? 99 है। 9 से काटेंगे कितना होगा? 11। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 11 हो गया। सबसे बड़ी संख्या पूछा है। सबसे बड़ी संख्या का अगर 4 से गुना कर देते हैं कितना हो जाएगा? 11 चौक 44। 44 वर्ष हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 44 वर्ष आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं भाई। 3 व्यक्तियों का औसत आयु बोला है, इसमें तीनों का 3 व्यक्ति का औसत आयु 33 वर्ष है। किसका कितना ये पता नहीं। जिसका संख्या गुना औसत करेंगे तो क्या निकल जाएगा? हमको टोटल योग निकल जाएगा। ये टोटल औसत है, संख्या कितना है? 3 है। 3 से इसलिए गुना किया। 3 व्यक्ति बोला है, 3 व्यक्ति बोला है। 33 है, 3 व्यक्ति है, संख्या हो गया। और टोटल औसत कितना है? औसत बराबर कितना है? 33 है। तो संख्या गुना औसत करेंगे तो क्या निकल जाएगा? टोटल योग निकल जाता है। तो इसलिए योग निकल गया कितना? 93 निकल गया। अनुपातिक मान में निकलते हैं। 2:3:4 है। तो अनुपातिक मान में 9 है। 9 यूनिट बराबर कितना हो गया? 99। अगर 99 1 यूनिट का मान कितना निकल गया? 11 निकल गया। तो हमको बड़ी संख्या का पूछा है, सबसे बड़ा का। सबसे बड़ा कितना है? 4 है। 4 गुना 44 हो गया। कितना हो गया? चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। स्त्री तथा पुरुष की उम्र का अनुपात 4:5 है तथा उनके उम्रों का योग 81 साल है। तो 9 साल बाद उसकी उम्र का अनुपात क्या होगा? स्त्री तथा स्त्री और कितना? स्त्री और लड़की का अनुपातिक मान कितना है? 4:5 है। 4:5 है। और उसके उम्रों का योग, इसका ये दोनों का अनुपातिक मान कितना हो गया? 9 होगा। 9 यूनिट हो गया। और दोनों का योग जो है कितना है? 81 है। बराबर में कितना? 81 साल। इसको करते हैं 9 में 81। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 9 का निकल गया। 9 निकल गया। उसके बाद क्या होता है? 9 साल बाद 9 साल बाद पर इसको गुना कर देते हैं। चलो 9 से गुना करते हैं कितना होगा? 9 चौक 36। इसको भी 9 से गुना कर देते हैं कितना होगा? 9 बचे 45। 1 का मान निकल गया 9। तो 5 का मान कितना निकल गया? 45। 1 का मान निकला है 9। तो 4 का गुना करेंगे कितना निकला? 36। उसके बाद 9 साल बाद बोला है। 9 साल बाद 36 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 45। और इसमें भी 9 जोड़ना पड़ेगा। 9 साल बाद तो दोनों जुटेगा ना, 2 है तो चलो इसमें भी 9 जोड़ते हैं। कितना हो जाएगा? 9 5 14 54 हो गया। अब इसको करता है काट लो। 9 5 45, 9 6 54, 5:6 इसका क्या हो गया? आंसर निकल गया 5। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। तो उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? चलिए क्या बोला? चंद्रिका और गोमती, चंद्रिका गोमती का अनुपात कितना बोला है? 4:5 है। 4:5 है। इसके बाद क्या बोल रहा है? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 4 वर्ष बाद, इससे 4 वर्ष बाद जो बोल रहा है, 4 वर्ष बाद आयु का योग, आयु का योग कितना है? 80 है। कितना है? 80 है। एक 2 चंद्रिका और गोमती 2 आदमी हुआ। दोनों का इसमें 4 दूना 8 घटा देंगे। 4 दूना 8 इसमें घटा देते हैं। 4 वर्ष बाद बोला ये वर्तमान है, मतलब वर्तमान है।
क्या बोला 4:5 है जहां लगेगा वो समझो वर्तमान है। क्या है 4:5 ही वर्तमान, इसको भी वर्तमान ले आते हैं तो 80 में 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, माइनस वर्तमान इसको ले आते हैं 4 वर्ष बाद का 80 साल 80 है ना अनुपात, 4 वर्ष बाद का मान 80 है, इसको फिर से 4 वर्ष बाद का मान कितना है 80 है, तो दो आदमी 4 वर्ष बाद एक का 4 है, दोनों का कितना हो जाएगा 8 होगा, 8 इसमें घटा देते हैं कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ये वर्तमान है जो है ये वर्तमान का है मतलब वर्तमान, और 4 वर्ष बाद 80 है ना, इसको 8 घटा देते हैं कितना हो जाएगा 72। चलो अब इसको वर्तमान में अनुपातिक मान कितना निकलेगा 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 72, एक का मान निकल जाएगा 9 8 72, एक का मान कितना निकल गया 8 निकल गया। चलो इसको 8 चौक वर्तमान 8 चौक 32 और 5 40, इसको करते हैं इससे गुना करते हैं 8 से, इसको भी गुना करते हैं 8 से, क्योंकि एक का मान 8 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा 32, एक का मान 8 है 5 का मान कितना निकल जाएगा 5 का कितना निकल जाएगा 40 निकल जाएगा। एक बार क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फिर वर्तमान ने पूछा है उनकी आयु का योग क्या होगा, मतलब 4 वर्ष के बाद ही पूछा है, तो वर्तमान यहाँ तक नहीं, फिर 4 वर्ष के बाद ही जाना पड़ेगा, तो 4 इसमें भी जुटेगा 4 इसमें भी जुटेगा, तो 2 25 4 कितना हो जाएगा 36, ही कितना हो जाएगा 44 9 4 से काटेंगे 9 चौक 36, 4 से काटेंगे अगर चौक 44, 9 अनुपात 11, इसका क्या होगा आंसर निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अशोक विमल से उतना ही छोटा है वह जितना अरुण से बड़ा है, यदि अरुण तथा विमल की उम्र का योग 40 वर्ष है तो अशोक की उम्र क्या है। चलिए अशोक विमल और क्या है अरुण है क्या बोल रहे हैं अशोक विमल से उतना ही, अशोक विमल से उतना ही बड़ा है जितना अरुण से बड़ा है, अगर अरुण 1 है तो कितना हो गया 2 हो गया, उतना ही बड़ा विमल से कितना, इसको 3 मानते हैं, उतना ही बड़ा जितना ये इससे बड़ा है उतना ही ये इससे बड़ा है, क्वेश्चन यही बोल रहा है, जितना अरुण से अशोक बड़ा है उतना ही अशोक से विमल बड़ा है, तो चलो 2:3:1 हो गया। और अनुपातिक क्या बोल रहा है विमल अरुण तथा विमल की उम्र का योग 40 वर्ष है, ये दोनों को जोड़ के कितना है अनुपातिक मान कितना हो गया, तो अनुपातिक 40 यूनिट हो गया 40 यूनिट। चलो 4 बराबर 40 काटेंगे कितना, एक यूनिट बराबर कितना हो गया, 1 यूनिट का मान कितना हो गया 10 हो गया 10 हो गया। हमको किसका पूछा है अशोक का पूछा है, अशोक का, अशोक में गुना कर दो 10 से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये आंसर निकल गया। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 है, 110 वर्ष है, 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपातिक मान 4:3 तथा ए की आयु क्या होगी। चलिए ए और बी की वर्तमान आयु का योग, चलिए ए प्लस बी का वर्तमान क्या हो गया, वर्तमान आयु का योग ए और बी का कितना है 110 है। उसके बाद क्या बोल रहा है 20 वर्ष पहले ही, मतलब ये वर्तमान हो गया, इससे 20 वर्ष पहले जाता है, 20 वर्ष पहले का अनुपातिक मान कितना होगा 4:3 हो जाएगा 20 वर्ष पहले, तो 20 दूना 40 घटेगा ना, 2 है ए और बी, तो 20 वर्ष पहले है 20% पहले, तो इसको 20 दूना 40 इसमें घटा के लिखा, इसको भी 20 साल पर देखो अनुपातिक मान में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, रेशियो में इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, इसको भी कितना है 20 दूना 40 घटेगा 40 घटता इसमें 40 0 7 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। चलो अनुपातिक मान 4 3 कितना हो जाएगा 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 70, एक का मान कितना निकल गया 10 निकल गया, एक का मान कितना निकल गया 10 निकल गया। अब क्वेश्चन क्या बोला फिर चलो इसको एक का मान 10 से गुना करते हैं, गुना तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इसको 10 से गुना करते हैं कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये वर्तमान का है। उसके बाद क्या बोल रहा है आयु क्या होगी
40 ये हो गया वर्तमान, मतलब वर्तमान का नहीं पूछ रहा है, 10 साल बाद का, 20 साल बाद का ही पूछ रहा है। तो 40 प्लस कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 60 वर्ष होगा। 20 साल बाद का ही पूछ रहा है, वर्तमान इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो 20 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। 6 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र की दुगनी थी यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है तो बी का वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान क्या हो, 6 साल पहले, वर्तमान से 6 वर्ष पहले, वर्तमान से 6 वर्ष पहले कितना था, 6 साल पहले ए की बी की दुगनी है, मतलब ए और बी से ए की दुगनी है, और क्या बोल रहा है 6 साल बाद उसके 4:3, वर्तमान उम्र 4:3 कितना है 3 है। 6 साल पहले 6 साल पहले का अनुपात 2 है, वर्तमान कितना है देख लो, यहाँ इसका भी अंतर 2 का है, इसका भी अंतर 2 का है, इसका भी अंतर कितना है 2 का है, इसका भी अंतर कितना का 2 है। 2 अनुपातिक मान 2 यूनिट बराबर, अंतर कितना का 2 ही हो जाएगा। 2 यूनिट का मान बराबर कितना है 6 है, 2 × 6, 1 यूनिट का मान 6 निकल गया। हमको बी का पूछा है, कितना पूछा है बी का वर्तमान उम्र क्या है, बी का कितना है वर्तमान, ये वर्तमान है ना, वर्तमान 3 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आंसर कितना हो गया 9 वर्ष हो गया। जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की आयु की 1/4 भाग है, 4 वर्ष बाद उसकी आयु का योग और 68 वर्ष होगा, तो जॉन की वर्तमान आयु क्या है। चलिए पिता जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता का 1/4 है। ये पिता, अगर जॉन 1 है तो पिता ही बड़ा होगा ना, पिता ही बड़ा होगा, 1/4 है। उसके बाद क्या बोल रहा है 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 60 वर्ष है, 60 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद उसकी पिता की उनकी आयु का योग कितना है 68 है, 68 है, कितना है 68 है। 4 वर्ष बाद 2 को घटेगा, 2 को है ना, तो 4 दूना 8, इसमें क्या होगा घटेगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये वर्तमान 4 से वर्तमान लेके चले जाते हैं इसको, ये क्या है जहाँ है वो क्या हो गया वर्तमान में, ये वर्तमान में, इसको भी वर्तमान में लेके चले जाते हैं। तो 4 दूना 8 साल तो इसका घट जाएगा, 8 साल इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 60 साल हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। तो अनुपातिक मान में 4 1 5 यूनिट हो गया, 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इसको काटते हैं तो 12 पंचे 7, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। हमको किसका पूछा है, जॉन का पूछा है। जॉन का उम्र कितना है 12 से, जॉन का कितना अनुपातिक उम्र 12 है, 1 × 12 करेंगे कितना हो जाएगा 12 ही आंसर हो जाएगा, 12 वर्ष। जॉन की उम्र क्या है 12 वर्ष है। चलिए सने की उम्र अपने पिता की उम्र का 1/6 भाग 10 साल बाद और सने की पिता की उम्र विमल की उम्र की दुगनी है हो जाएगी। विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया था, सने की उम्र वर्तमान क्या है। चलिए ये वर्तमान है, क्या है वर्तमान, सने और पिता का कितना है 6 1 अनुपात। पिता है तो हमेशा 1 इसका होगा तो 6 इसका होगा, पिता ही बड़ा होगा ना। उसके बाद क्या बोल रहा है 10 साल बाद क्या बोल रहा है पिता की उम्र विमल से दुगनी है, यहाँ पिता हो जाएगा, यहाँ विमल हो जाएगा, विमल। चलो पिता यहाँ भी लिख देते हैं दुगनी, अगर विमल 1 है तो पिता कितना दुगनी हो जाएगा 10। उसके बाद क्या बोल रहा है यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया था, तो वर्तमान में ले आते हैं क्या इसको, वर्तमान में 2 साल पहले मनाया था, वर्तमान में कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। 10 वर्ष है 2 को है तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर ये 20 है ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 10 साल पहले लेके जाते हैं इसको, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना। अगर ये यहाँ पे वर्तमान में ये वर्तमान में कितना हो जाएगा, अभी इसको वर्तमान लेके आया तो कितना हो गया 40 हो गया। 10 साल पहले लेके जाते हैं तो 30 का कितना गुना है 5 गुना है, 6 × 5 = 30,
इसको भी 5 गुना करते हैं कितना 5 ही हो जाएगा, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 5 साल हो जाएगा। स्नेह की उम्र कितना हो जाएगा 5 साल, इसका आंसर होगा स्नेह की उम्र कितना हो जाएगा 5 साल होगा। लास्ट क्वेश्चन बता, 5 साल पहले अखिल की उम्र नितिन की उम्र की दुगुना है। 5 साल पहले अखिल की उम्र नितिन की उम्र का दुगुना है। चलो लिखते हैं, अखिल नितिन और क्या है विमल है, विमल है। अखिल और नितिन ये तो ये 5 साल पहले का है, वर्तमान का कुछ नहीं दिया है। चलो दो है, ये 5 साल पहले का, यहाँ का 5 वर्ष पूर्व का है, 5 वर्ष पूर्व का। अनुपातिक मान कितना है दुगुना, नितिन का दुगुना, एक है कि क्या है 2 है, निखिल का दुगुना है। उसके बाद का निर्मला जिसकी उम्र 5 साल पहले, जिसकी उम्र 5 साल पहले अखिल की उम्र नितिन की उम्र का दुगुना है, जिनकी उम्र 25 साल बाद है। निर्मला है, विमल नहीं है, सॉरी यहाँ पे निर्मला है, ठीक है, निर्मला है, जिसके 25 साल, जिनकी उम्र 25 साल है, 5 साल बाद है, 5 साल वाली वर्तमान है, 5 साल बाद है। चलो 2/8 कितना हो जाएगा 2/3, ये 2 नितिन का है तो 3 कितना निर्मला का हो गया। 5 साल बाद हो गया तो इसका कितना हो जाएगा 30 साल। 5 साल बाद वर्तमान में 25 है तो है मतलब वर्तमान हो गया, तो 30 साल 5 साल बाद कितना हो जाएगा 30 साल हो जाएगा। चलो 30 साल, इसका कितना गुना है 3 गुना है, तो ये कितना, ये एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान कितना हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर इसको 5 साल पहले लेके जाते हैं, इसको 5 साल पहले वर्तमान में लेके जाते हैं कितना हो जाएगा, वर्तमान में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, उसके 5 साल पहले लेके जाएगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलो 10, यहाँ भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 गुना कितना हो जाएगा 20 होगा, ये तो 10 का 10 ही रह गया, इसको गुना किए तो फिर क्या बोला है, निखिल की वर्तमान उम्र क्या है, ये 5 साल पहले का है, वर्तमान इसमें 5 और टूटेगा ना, 5 और टूटेगा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अखिल का वर्तमान उम्र कितना है 25 साल, यहाँ पे उम्र लिख देते हैं 25 साल, आंसर हो गया वर्तमान, अखिल का वर्तमान उम्र 25 साल हो गया। देखो ये अखिल का 2 है ना, 10 2 20 हो गया, ये पहले का योग है। अब 5 इसमें जोड़ दिए, वर्तमान में लाने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़े कितना हो गया 25 साल हो गया।